बेटा स्ट्रेट लाइंस के सारे बेसिक्स जो है वो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसी सीरीज के अंदर जो है वो मैं मैथ्स की स्ट्रेट लाइंस की जो स्टार्ट कर रहा हूं उसमें हम लोग बेसिक्स एनसीईआरटीज के जो है वो सारे कवर अप करेंगे। मेजर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटीज के हैं वो सारे देखने वाले हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं 3-4 लेक्चर्स के अंदर जो है वो मैं कवर अप कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें कि स्ट्रेट लाइन जो है वो हम लोगों के पास क्या होती है, तो स्ट्रेट लाइन क्या रहती है कि ऐसी लाइन जो इस फॉर्म में प्रेजेंट है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में जो लाइन प्रेजेंट है या इस फॉर्म में जो कर्व प्रेजेंट है उसको हम लोग जो है वो स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं। मतलब दैट पर्टिकुलर कर्व शुड बी लीनियर, मतलब जो भी इक्वेशन के अंदर यहां पे प्रेजेंट है x की पावर भी 1 होना चाहिए और y की पावर भी जो है वो हमारे पास 1 होना चाहिए, इसको हम लोग जो है वो स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ यहां पे एक इक्वेशन बनाऊं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की, तो आप इसको अगर आप देखो यहां पे, तो इसको हम लोग क्लास 9th में हम लोगों ने सीखा था कि इसको ड्रॉ जो है वो हम लोग कैसे करते हैं। तो एक ये x एक ये y, इसको ड्रॉ करने के लिए अपने को मेजरली जो है वो 3 पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा या 2 पॉइंट्स पे जो है वो निकाल लो। x की वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू 0 लोगे तो अपने को y की वैल्यू 2 मिल जाएगी, y की वैल्यू 0 लोगे तो अपने को x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो 2 पॉइंट से आराम से जो है ज्वाइन करके हम लोग स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी स्ट्रेट लाइन को बेटा मैं यहां पे छोटे से उसमें जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां से देखो पॉइंट कौन कौन से हो गए, एक पॉइंट हो गया अपने पास 0,2, दूसरा पॉइंट अपने पास हो गया यहां पे 2,0। तो इन्हीं 2 पॉइंट्स को अगर मैं ये क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर प्लॉट करूंगा बेटा, तो एक तो ये पॉइंट हो जाएगा, दिस पॉइंट इज 0,2, एक हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा, दिस पॉइंट इज 2,0, और इसको जो मैं इस तरह से जो है वो ज्वाइन कर दूंगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारे पास फॉर्म हो रही है। पहचान क्या है स्ट्रेट लाइन की कि लीनियर होनी चाहिए x और y में। अब आप थोड़ा सा अगर इस पे यहां पे ध्यान से देखो, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं बेटा क्या ये लाइन 2x स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 16, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? तो आंसर है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट लीनियर इन x। यहां पे x का स्क्वायर आ रहा, जैसे यहां पे 2x प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो यहां पे देखो y की पावर 2 आ रही है, तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ये एक स्ट्रेट लाइन को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करेगी। स्ट्रेट लाइन को सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्म की इक्वेशंस जो है वो हम लोगों के पास रिप्रेजेंट करती हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। इसके बाद हम लोग अगर अपना एनहेंसमेंट करें क्लास 9th के बाद, तो जो स्ट्रेट लाइन है उसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी जो है वो काफी कंफ्यूजन कई बार क्रिएट करती है। इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जो है वो समझ लो। स्लोप का मतलब होता है ढलान। कोई स्ट्रेट लाइन कितनी ढलान पे है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो ये एकदम सीधा है, इसकी कोई भी ढलान नहीं है। ये अगर मैं अपना टिल्ट कर दूं थोड़ा सा, ये एंगल पे ले जाऊं, तो ये अब एक ढलान पे जो है वो प्रेजेंट है। तो ढलान को हम लोग, स्लोप को हम लोग जो है वो मेजर कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी एक सर्टेन ढलान प्रेजेंट है, तो ये ऑब्वियसली ये एक एंगल बना रही होगी। कितना एंगल बना रही है यहां पे इस पर्टिकुलर केस में देखो, तो थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। इस थीटा का अगर मैं tan ले लूं, मतलब टेंजेंट थीटा ले लूं, स्लोप इसके लिए वेरिएबल यूज कर रहे हैं m, और ये है किसके बराबर, जो एंगल स्ट्रेट लाइन बना रही है किसके साथ, एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हम लोगों के पास जो है उसका tan ले लो। अगर उस एंगल का tan लेके जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम लोग स्लोप जो है वो बोल देंगे। अब मैंने देखो 2 टर्म्स बीच में इस्तेमाल करी। एंगल हमेशा हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ जो है वो मेजर करते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ जो एंगल हमारे पास बन रहा है, उस एंगल का मैं क्या ले रहा हूं, tan जो है वो ले रहा हूं। तो उस tan थीटा को हम लोग जो है वो क्या बोल रहे हैं, यहां पे स्लोप जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, आई होप बेटा जी ये स्लोप जो है उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब बेटा आप सबको मालूम होना चाहिए, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जहां पे 0 से 90 का एंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है, इस क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है वो हमारे पास कौन सी वैल्यू को जो है वो देता है, tan हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू को देता है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज
ये हमने जो है वो फंडा किया था किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट के अंदर साइन को जो है वो फाइंड आउट करने का। तो यहां पे tan का जो साइन है वो नेगेटिव है, यहां पे tan का साइन जो है वो पॉजिटिव है, इस पर्टिकुलर जगह पे tan का साइन जो है वो नेगेटिव है। मतलब क्या है, देखो अब इसको इस्तेमाल करके हम लोग बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो मेजर करेंगे। दो टाइप्स की स्ट्रेट लाइंस आपके सामने जो है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बना रही है, सबको नजर आ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन जो एंगल बना रही है, दिस पर्टिकुलर थीटा इज लेसर देन क्या 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा एंगल जो है वो हमारे पास ये पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है। अब यहां पे देखो ये एंगल कैसे मेजर करना है, देखो एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस पर्टिकुलर एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और एक कौन से क्वाड्रेंट में जो है वो लाई करने वाला, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो लाई करने वाला। देखो 180 से ज्यादा नहीं है, 90 से ज्यादा का एंगल है। अगर 90 से ज्यादा का एंगल है, यहां पे 90 से कम का एंगल है, तो ये लाइन का जो स्लोप है, जो हमारे पास m की वैल्यू है, वो क्या होने वाली है, पॉजिटिव वैल्यू होने वाली है। और इस पर्टिकुलर जगह पे ये लाइन का जो स्लोप है, इस पर्टिकुलर लाइन की जो ढलान है, उसका जो m होने वाला है, वो हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या होने वाली है, नेगेटिव जो है वो होने वाली है। क्यों नेगेटिव होने वाली है, क्योंकि सब मैंने आपको इस चीज को जो है वो समझा दिया कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा है उसका जो tan होगा वो हमारे पास जो है वो नेगेटिव वैल्यू को टेकअप करेगा। इसलिए इस तरह की जो लाइन हमारे पास होती है वो एक नेगेटिव स्लोप वाली लाइन होती है, और इस पर्टिकुलर तरह की लाइन जो है वो हमारे पास होती है वो एक पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन जो है वो हम लोगों के पास रहती है। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्या है कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जाता है अगर हमारे पास जो है वो दो पॉइंट्स दे रखे हो कि वो लाइन किन किन दो पॉइंट्स से पास कर रही है, उसका स्लोप जो है वो कैसे हम लोग जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इस चीज पे जो है वो थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लेना। मान लीजिए बेटा ये पॉइंट है कोई ए और ये कोई दूसरा पॉइंट है हम लोगों के पास बी। इस लाइन का ढलान निकालना है आपको, इस लाइन का जो है वो स्लोप कैलकुलेट करना। अब मैं इस लाइन के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो है वो यहां पे लिख रहा हूं x1, y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, ये पर्टिकुलर एंगल निकालना है। एंगल निकालना है किसका, एंगल का tan भी लेना है। तो कैसे मैं लूंगा, अब इस एंगल के tan लेने के लिए ना मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक लाइन जो है वो मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं और एक लाइन जो है वो मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आप एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस की बात करो बेटा, इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस x1 होगा। इतना तो सबको समझ में आता है क्योंकि ये मेरा ओरिजिन है, ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का जो मैंने निकाला ये x1 होगा। तो बट ऑब्वियसली ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, दिस कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज x2 माइनस x1, क्योंकि ये इतना डिस्टेंस x2 है। x2 डिस्टेंस में से अगर मैंने x1 माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस क्या हो गया मेरे पास, x2 माइनस x1 हो गया। सिमिलरली बेटा ये डिस्टेंस हम लोगों के पास कितना है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज y1, और ये डिस्टेंस हम लोगों के पास जो है वो कितना है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज y2 माइनस y1। अब देखो इस लाइन की ढलान, इस लाइन का स्लोप कितना है, तो ये वाला पर्टिकुलर एंगल जो है वो मैं यहां पे ले रहा हूं, ठीक है। तो इसका tan अगर मैं बात करूं टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बोलना, y2 माइनस y1 अपॉन क्या, x2 माइनस x1, क्योंकि दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो अगर मेरे को स्लोप निकालना है किसी भी लाइन का, तो उसका tan लिया मैंने, उसका y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन जो है वो x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस हम लोगों के पास जो है वो क्या देने वाला है, स्लोप जो है वो देने वाला है। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। इसको मैं आगे क्या मान रहा हूं, m जो है वो मान रहा हूं। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग किसी भी दो पॉइंट से किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज यहां पे मैं एक क्वेश्चन के तौर पे आपको करके बता रहा हूं। मान लीजिए बेटा कोई ये ए पॉइंट है और हम लोगों के पास जो बी पॉइंट है वो 3,4 है। अब मेरे को जो है वो स्लोप निकालना है किसका, ए बी ज्वाइनिंग लाइन का। तो स्लोप को मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से इस चीज को समझ लेना। पहले लेना है अपने को y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या है 4, अब x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 2,
अपॉन इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास 3 माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है अपने पास 1, तो इसका अगर स्लोप निकालोगे तो दिस इज 2/2 विच इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया 1 जो है ये हम लोगों के पास हो गया। तो स्लोप की वैल्यू अगर अपने को कैलकुलेट करनी है किसी भी जगह पे 2 पॉइंट्स अगर हम लोगों को दे रखे हैं तो वो सिंपल कैसे कैलकुलेट होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आप कर दो तो सिंपल जो है वो स्लोप आ जाता है। लेकिन जब हम पॉइंट्स में वैल्यू पुट कर रहे होते हैं ना तो एक चीज का आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आपको ध्यान देना है, वो क्या बेटा, जब जिस पॉइंट का हमने y कोऑर्डिनेट पहले लिखा है उसी पॉइंट का डिफरेंस लेते हुए एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग पहले लिखेंगे। कई बार मैंने देखा बच्चों को ये मिस्टेक कर देते हैं, वो क्या करते हैं इन 2 पॉइंट्स में निकालना वो लिखेंगे 4 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 3 ना, 1 माइनस 3 नहीं करना। अगर मैंने पहले 4 वाला कोऑर्डिनेट लिखा है तो यहां पे पहले उसी 4 कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट होगा, मतलब y वाले का जो x वाला पार्ट है वो लिखना है, उल्टा नहीं करना। अगर मैंने पहले दिस माइनस दिस करा तो पहले इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट अपॉन इसका ही x कोऑर्डिनेट अपॉन इसका x कोऑर्डिनेट, ना कि इसका पहले इसका बाद। तो आपको इस पर्टिकुलर चीज का ध्यान देना है जब भी आपको स्लोप्स को जो है वो कैलकुलेट करना है। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका स्लोप जो है वो हम लोगों के पास किस तरीके से जो है वो रहता है। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास कोई क्वाड्रेंट सिस्टम है और ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ जो है वो पैरेलल है। अब देखो ये दोनों लाइंस अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल है तो ये फर्स्ट वाली लाइन जो एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, उस एंगल को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, टेंजेंट θ1 बोल देते हैं। और यही इस लाइन का जो है वो हमारे पास क्या हो गया, स्लोप हो गया। अभी मैंने बताया स्लोप क्या है, जो एंगल लग रहा है उसका टैन, उसके टैन को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं। अब देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, ये एक ट्रांसवर्सल है। ये कौन से एंगल्स हो गए हमारे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो ये θ2 इसका स्लोप जो है वो θ1 के ही बराबर हो गया। ये चीज जो है वो समझ आती है। तो इस जो सेकंड लाइन का स्लोप है इसका m2 ये भी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट θ1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m1 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, m2 के बराबर जो है वो यहां पे आ गई। तो जो भी दो पैरेलल लाइंस हम लोगों के पास होती हैं उन पैरेलल लाइंस का जो स्लोप है बेटा जी हम लोगों के पास, वो स्लोप किसके बराबर होता है, इक्वल जो है वो हमारे पास स्लोप होता है। मान लीजिए एक लाइन है उसका स्लोप आपको 5 दे रखा है और एक दूसरी लाइन है उसका स्लोप भी आपको 5 दे रखा है। तो आंखें बंद करके बस अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि ये दोनों लाइंस का स्लोप क्योंकि एक दूसरे के बराबर है इसीलिए ये दोनों लाइंस हम लोगों के पास जो है वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस जो है वो हम लोगों के पास हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद ही बेटा एक चीज और अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो तो मान लो ये कोई लाइन है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। किस लाइन के, ये वाली लाइन जो है कितना एंगल बना रही है आपस में, 90 डिग्री का एंगल जो है ये आपस में यहां पे हम लोगों के पास जो है वो बना रही है। ठीक है, इस लाइन का स्लोप मैं ले रहा हूं m1, इस लाइन का स्लोप मैं ले रहा हूं क्या, m2। ठीक है, दो लाइंस यहां पे 90 डिग्री का एंगल इन दो लाइंस को कट करके इस पर्टिकुलर जगह पे बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देख लेना। मैंने पहले ज्यूम कर लिया कि ये एंगल कितना है, θ1। इस एंगल को मैंने क्या ज्यूम कर लिया, θ1 ज्यूम कर लिया। ये एंगल को मैंने जो ये सेकंड वाली लाइन बना रही है उसको मैंने क्या ज्यूम कर लिया, बोलो θ2 जो है वो ज्यूम कर लिया। देखो बेटा जी अब इस लाइन का स्लोप अगर मैं m1 की बात करूं, स्लोप किसके बराबर होता है, टेंजेंट θ1। मैंने अभी आपको बताया कि स्लोप की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर होने वाली है, टेंजेंट θ1 के बराबर जो है वो यहां पे हम लोगों के पास होने वाली है। अगर मैं इस लाइन का स्लोप की बात करूं तो इस लाइन का स्लोप हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट θ2, क्योंकि उसका एंगल बन रहा है θ2 तो उसका स्लोप बट ऑब्वियसली अपने पास क्या होगा, θ2 के बराबर होगा। अब यहां पे आपको θ1 और θ2 में रिलेशन नजर आ रहा है। देखो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ओपोजिट। ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, दिस पर्टिकुलर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ओपोजिट जो है ये हम लोगों के पास हो गया। तो θ2 की वैल्यू क्या होगी, 90 प्लस θ1 के बराबर होगी। अब यहां से देखो बेटा अगर मैं m2 स्लोप निकालूं तो दिस कैन बी रिटन एज टेंजेंट ऑफ 90 प्लस क्या, θ1 जो है ये हम लोगों के पास हो गया। ठीक है, अब यहां पे देख लो m2 क्या होगा,
टेंजेंट ऑफ, ये गलती से लिख दिया, टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा 1, बेटा हम लोगों के पास tan 90 प्लस थीटा जो है वो यहां पे माइनस कॉट थीटा 1 जो है ये हमारे पास यहां पे हो गया। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो इसको लिख सकता हूं m2 को -1 बाय टेंजेंट थीटा 1। देखो इसमें कोई डाउट है अभी तक किसी को? तो आप यहां पे देखो, मैंने पहले m1 का स्लोप निकाला, m2 का मैंने रिलेशन निकाला, उसी रिलेशन की वैल्यू मैंने m2 के अंदर पुट करके थीटा 2 की वैल्यू जो है वो 90 प्लस थीटा 1 पुट कर दी, जहां से मैंने m2 की वैल्यू माइनस कॉट थीटा 1 जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब यहां पे अगर आप नोटिस करो, अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास देखो क्या आएगा, m1 m2 इज इक्वल टू, हमारे पास यहां पे क्या वैल्यू आ रही है, -1 वैल्यू जो है वो इसकी हम लोगों के पास यहां पे आ रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो कैसे, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो tan थीटा 1 से tan थीटा 1 कट गया, यहां पे क्या बचा राइट हैंड साइड पे, -1 बचा, और m1 इंटू m2। तो मतलब क्या है इसका कहने का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना है। किस केस में, अगर दो स्ट्रेट लाइंस हमारे पास आपस में परपेंडिकुलर हैं, उन स्ट्रेट लाइंस के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा -1 के बराबर होता है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटा आपको बोल रखा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप हमारे पास 2 गिवन है, कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन बताओ जो इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप कितना होगा। तो देखो आपको m2 निकालना है, m2 इंटू m1 क्या होता है, -1 होता है, क्योंकि मैंने बताया अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, अगर लाइंस आपस में जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो अपने पास क्या होगा, -1 होगा। तो यहां से बेटा जी m2 की वैल्यू टाइम्स 2 इज इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। तो यहां से अपने को देखो कुछ और दिया भी नहीं हुआ, फिर भी हमने उस लाइन का स्लोप जो है वो निकाल लिया। उसने बोल दिया स्लोप 2 है, कौन सी ऐसी लाइन परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप कितना होगा, -1/2। मान लो वो बोल देता स्लोप 3 है, तो कौन सी लाइन जो है परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप कितना होगा, -1/3, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए। उसने बोल दिया स्लोप है 1/2। अब बोलो जो स्ट्रेट लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप कितना होगा, -2, क्योंकि देखो अपने को डिनोमिनेटर को काटना है न्यूमरेटर के साथ, और -1 होना चाहिए, तो क्या कर दिया, उल्टा करके माइनस कर दिया। यहां पे क्या किया, उल्टा करके माइनस कर दिया। तो जो स्लोप दे रखा है उसका उल्टा करके माइनस कर दो, काम खत्म। जैसे मान लो आपको दे रखा है स्लोप है 3/4, ऐसी कौन सी लाइन होगी जो इस स्लोप के परपेंडिकुलर है, मैंने क्या बोला, उल्टा करके माइनस कर दो, बात खत्म। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा अपने पास, -1 आएगा। तो मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप दे रखा है 5/6, आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसका स्लोप कितना होगा, क्या करेंगे बोलो, उल्टा करके नेगेटिव कर दो, काम खत्म। तो 5/6 वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी बेटा हम लोगों के पास, उसका स्लोप जो है वो अपने पास -6/5 जो है वो हो जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोगों के पास जो है वो यहां पे क्या आ गया कि दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस के जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा हम लोगों के पास जो है वो -1 के बराबर जो है वो रहता है। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है वो क्या देखेंगे कि दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में अगर आपको एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है, तो वो एंगल को हम लोग जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो स्ट्रेट लाइन के बीच में मान लो ये स्ट्रेट लाइन है L1, ये स्ट्रेट लाइन है L2। अब ये स्ट्रेट लाइन के बीच में ना दो तरह के एंगल्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। एक तो मान लो ये एंगल हो गया अल्फा फॉर्म, और ये जो दूसरी साइड है इसकी ये वाली, ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। तो इस पर्टिकुलर अल्फा एंगल की वैल्यू जो है वो अपने को क्या करनी है, यहां पे निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो बेटा ये स्ट्रेट लाइन 1 है, ये मान लीजिए एंगल बना रही है θ1, ये स्ट्रेट लाइन 2 है, ये मान लीजिए एंगल बना रही है क्या, θ2, और ये अल्फा एंगल किसके बराबर हो गया, देखो ये भी अल्फा हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, अल्फा हो गया। अब देखो एक्सटीरियर एंगल, या पहले एक बात करते हैं आराम से, स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, दिस इज माई फर्स्ट लाइन, slope will be equal to tangent θ1, slope of the second line will be equal to tangent θ2। ये सेकंड लाइन का स्लोप हम लोगों के पास जो है वो हो गया, इतना समझ में आता। अब देखो अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट विच इज इक्वल टू θ1 प्लस अल्फा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू जो है वो अपने पास क्या होगी, θ1 माइनस θ2। अब मेरे को जो है वो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालूंगा, इन दोनों साइड पे ना क्या करो, tan ले लो। तो tan ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू tan ऑफ
θ2 माइनस θ1, ये हम लोगों के पास जो है वो हो गया। अब tan A माइनस tan B का सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला जो है वो हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे। इट इज इक्वल टू टेंजेंट θ2 माइनस टेंजेंट θ1 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट θ2 इंटू टेंजेंट θ1, ठीक है ना। tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। अब यहां पे देखो टेंजेंट ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू tan θ2 इज व्हाट, m2, तो यहां पे देखो इट इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 जो है ये हम लोगों के पास फॉर्मूला हो गया किस चीज का, अल्फा निकालने का। अल्फा इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अब बेटा अल्फा को ना हम लोग जो है वो एंगल एक और भी हो सकता है, 180 माइनस अल्फा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एंगल्स हैं जो हम लोगों के पास यहां पे प्रेजेंट है। तो अल्फा निकालते हुए हम टेंजेंट जब इसका इधर जाके ना इनवर्स हो जाता है, ये मैं आपको अभी समझाता हूं कॉन्सेप्ट। तो इधर जाके इसका मॉड ले लेते हैं, मॉड, क्योंकि इसकी दो वैल्यूज हमारे पास आ रही है, या तो अल्फा होगी या 180 माइनस अल्फा होगी। 180 माइनस tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। तो इसका नेगेटिव भी हो सकता है हमारे पास, तो इसीलिए जब अल्फा निकालते हैं तो हम लोग इनका मॉड जो है वो यहां पे टेकअप कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे अगर मेरे को आपको समझ में आ गया मैंने मॉड क्यों लगाया, क्योंकि दो वैल्यूज हो सकती हैं, इसकी ये वाली वैल्यू भी हो सकती है या 180 माइनस अल्फा वाली वैल्यू भी हो सकती है, बोथ आर द एंगल्स। तो ये तो पॉजिटिव वाला हो गया, मान लो ये नेगेटिव वाला हो गया, दोनों ही आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहां पे जो है वो क्या लगा दिया, मॉड जो है वो लगा दिया। अब यहां से देखो मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो है वो डिराइव कर रहा हूं। मान लो दो लाइंस पैरेलल हैं, तो उनके बीच का एंगल कितना है, 0। तो उनके बीच का अगर एंगल 0 है तो ये वैल्यू 0 होगी। tan अल्फा कितना हो गया, 0, क्योंकि tan 0 0 होता है। और ये क्या हो गया हमारे पास, ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ये डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई हुआ, तो अगर एंगल 0 बन रहा है तो क्या हो गया, स्लोप बराबर हो गया, तभी एंगल 0 बनेगा। बात समझ में आ रही है क्यों, फिर बता रहा हूं। अल्फा 0 है, अल्फा 0 है मतलब ये वैल्यू 0 है, इसको 0 कर दो, ये डिनोमिनेटर 0 हो गया, m2 माइनस m1 0 हो गया। m1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, m2 के बराबर होगी। इसका मतलब अगर अपने पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो उन पैरेलल लाइंस का स्लोप जो है वो क्या रहता है, अपने पास बराबर जो है वो यहां पे रहता है। अब मान लीजिए बेटा दो पैरेलल लाइंस नहीं है, दो लाइंस का स्लोप एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। दो लाइंस का एंगल क्या है हमारे पास, 90 डिग्री का। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। यहां पे जब अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो tan 90 इंफिनिटी होता है। वो इंफिनिटी तभी होगा जब ये वाली वैल्यू क्या होगी, देखो कोई चीज इंफिनिटी तब है जब उसका डिनोमिनेटर कितना है, 0, क्योंकि तभी ये इंफिनिटी बनेगा ना। तो अगर इसका डिनोमिनेटर 0 है मतलब 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू किसके बराबर है, 0। इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। तो मैंने दोनों तरीके से आपको प्रूव करके बता दिया कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं हम लोगों के पास तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो बेटा बस आज जो है वो हम लोग यही कॉन्सेप्ट जो है वो देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो बाकी इन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट जो है वो देखेंगे। मोस्टली 6.1 के सारे फंडे जो है वो हमने क्लियर कर दिए हैं।